मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए अब जो है अपनी लास्ट एक छोटी सी थ्योरी बची हुई है इसके अंदर, जो थ्योरीज पढ़ रहे थे हम उसमें हॉसेन की थ्योरी। ठीक है, इसको और पढ़ना है, उसके बाद आपकी सारी थ्योरीज कंप्लीट है। देखिए जो कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी मेनिंग की, वो भी हर्टलैंड से ही संबंधित थी। जैसे मैकेंडर ने जो सिद्धांत दिया था ना हर्टलैंड वाला, उसी में मॉडिफाई किया था किसने, मेनिंग ने। और अब जो हॉसेन है ये भी क्या करेंगे, जो हर्टलैंड है, जो हर्टलैंड की थ्योरी है, उसी हर्टलैंड के अंदर ये थोड़ा सा बदलाव करके बताएंगे हॉसेन। ठीक है, अब देखिए कौन थे ये, इन्होंने क्या विचार दिए, इन सब चीज़ों को देखेंगे। हॉसेन क्या थे, इन्होंने हर्टलैंड से संबंधित नवीन विचार प्रस्तुत किए। हर्टलैंड से ही संबंधित नवीन विचार प्रस्तुत किए इन्होंने। और इनका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इनका फुल फॉर्म है DJM हॉसेन, ये इनका फुल नेम है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक बुक लिखी, ए न्यू सोवियत, ये सोवियत संघ वाले को सोवियत लिखते हैं, हर्टलैंड, ए न्यू सोवियत हर्टलैंड नामक इन्होंने एक क्या लिखी, पुस्तक लिखी। देखो पुस्तक के नाम से डिफाइन हो गया कि इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें किसको इम्पोर्टेंट माना है। इन्होंने हर्टलैंड की जो थ्योरी थी उसी के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि जो हर्टलैंड की थ्योरी दी थी उन्होंने, मैकेंडर ने जो दी थी, उसकी हमने सारी लोकेशन पढ़ी थी। तो उस लोकेशन के अंदर जो हॉसेन है वो सोवियत संघ, सोवियत संघ जो राज्य है, जो देश है, उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। ठीक है, सोवियत संघ के नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सोवियत संघ ये पहले सोवियत संघ के नाम से था, फिर जब 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद सोवियत संघ हार जाता है और सोवियत संघ क्या करता है, 15 देशों के अंदर ये बट जाता है। जो आज का जो रूस है वो इसी का सबसे बड़ा देश कहलाता है। इसी प्रकार से 15 देशों में ये बटता है पूरा सोवियत संघ। ठीक है, ये आप लोग पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि जब शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो 1990 में वो समाप्त हुआ। 91 में क्या हुआ, सोवियत संघ को तोड़ दिया गया और उसको, इस पूरे को तोड़कर, पूरा जो सोवियत संघ था उसको तोड़कर 15 स्टेट बना दिए थे, 15 देश बनाए गए थे, जिसमें रूस जो था वो सबसे बड़ा देश बनाया गया था। ठीक है, तो अब इन्होंने दिया, हॉसेन ने अपने जो विचार दिए उसमें उन्होंने बताया कि जो सोवियत है, जो सोवियत संघ है, वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट केंद्र के रूप में माना इन्होंने कहा जो सोवियत संघ है वो केंद्रीय क्षेत्र के रूप में स्टैब्लिश हो सकता है। क्या बना दिया, सोवियत संघ को केंद्रीय क्षेत्र बनाया और वास्तविक हर्टलैंड को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो मैकेंडर ने जो हर्टलैंड दिया है उसके एक भाग को इन्होंने इम्पोर्टेंट माना कि जो हर्टलैंड है, जैसे मान लीजिए ये हर्टलैंड वाला क्षेत्र था, यूरोप और एशिया वाला, इसके अंदर जो ये वाला क्षेत्र है यही क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। ये किसने कहा, हॉसेन ने कहा। और ये क्षेत्र कौन सा था, सोवियत संघ वाला। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। सोवियत संघ को इन्होंने इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से क्या बोला कि भाई जो राज्य इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा वो ही शक्तिशाली बन सकता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र था, अभी इसकी इन्होंने आगे विशेषताएं भी बताई है कि क्यों ये क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पूर्व सोवियत संघ था वो एक हर्टलैंड शक्ति के रूप में कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली है। मतलब जो ये सोवियत संघ वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में इन्होंने माना। और मैकेंडर के समय क्या था कि जो केंद्र बनाया गया था वो पश्चिम में था और हॉसेन केंद्र किसको बना रहे हैं, पूर्व के अंदर, पूर्वी भाग के अंदर। और वर्तमान समय में अगर देखिए तो हॉसेन ने जिन आधारों पर हर्टलैंड की जो ये विविधता बताई इस क्षेत्र की कि ये क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं हम उनको देखेंगे कि ये जो सोवियत संघ वाला क्षेत्र है ये क्यों इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसकी एक दो चीजें हैं जो आपको देखनी है। देखिए ये कहते हैं, पहली चीज, एक तो ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
योगदान देते हैं। क्लियर करिए इस चीज़ को। देखिए, पहले के टाइम की बता रहे हैं ये कि जो सोवियत संघ था और अमेरिका, दो ही पावरफुल स्टेट थे, एक साम्यवादी था, एक पूंजीवादी था। आप जानते हैं अमेरिका पूंजीवादी देश था और जो ये सोवियत संघ था ये क्या था, साम्यवादी देश था। तो जब एक पूरा एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में जब सोवियत संघ अपना योगदान दे रहा है, तो कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट हुआ, सोवियत संघ ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ ना। कोई भी एक स्टैब्लिश, यानी कि एक तरीके देखे कोई भी एक स्टेट जब पावरफुल बनता है तो उसकी अर्थव्यवस्था से वो जाना जाता है, समझ रहे हैं। जिसकी जितनी अच्छी जीडीपी होती है, जीएनपी होती है, जितना अच्छा उसमें ग्रोथ होता है, वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करती है। एक राष्ट्र जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है वो राष्ट्र डेवलपमेंट राष्ट्र कहलाता है, डेवलप्ड कंट्री के रूप में वो जाना जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में कहता है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो भी इस क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावशाली बनाती है। मतलब जनसंख्या वृद्धि होना, जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा, उस क्षेत्र के अंदर मांग बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इसीलिए कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो उस क्षेत्र को, सोवियत संघ को क्या बनाती है, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम करती है। ठीक है। के अंदर नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है शहरीकरण की गति। देखिए, जब एक राष्ट्र, मान लीजिए एक पूरा राष्ट्र है जो गांव ही गांव बसा हुआ है, उसके अंदर शहरों की जो मात्रा है वो कम है, तो आप खुद सोच के देखिए, जहाँ शहर नहीं है क्या वहाँ डेवलपमेंट होगा, नहीं होता। इसलिए जो शहरीकरण की जो गति थी, इनका कहना है हुसैन का कि जो शहरीकरण की गति थी वो सोवियत संघ के अंदर तीव्र थी। जो सोवियत संघ है उसके अंदर शहरीकरण की गति तेज थी, जिसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है वो शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में विकसित होना चाहिए। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखिए चौथा पॉइंट, एक प्राप्त जितने भी संसाधन होते हैं, प्राप्त संसाधनों की मात्रा, कि जितने भी संसाधन हैं वो देखा जाता है एक क्षेत्र के अंदर कि यहाँ पर कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, किस प्रकार के संसाधन यहाँ पर अपनी मतलब एक तरीके से महत्वता रखते हैं। अगर जिस क्षेत्र में संसाधनों की मात्रा अधिक है तो ऑफकोर्स वो क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि सोवियत संघ के पास वहाँ उस टाइम पे संसाधनों की जो मात्रा थी वो सर्वाधिक मानी जाती थी। पांचवा पॉइंट है कृषि उद्योग के समन्वय स्थल होना चाहिए। कि आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसके अंदर एग्जाम में। और उद्योग के समन्वय स्थल, ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक आता है जातिगत दशा। एक क्षेत्र है, मान लीजिए वहाँ पर क्या हो रहा है, डेली जो है जातिगत एक तरीके से क्या अपराध हो रहे हैं, या फिर जाति जो है विभिन्नताएं हैं, लोगों के बीच में आपस में जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, डेली आए दिन इनके ऊपर जो है बहसबाजी चल रही है जातियों के ऊपर। तो उन चीज़ों से क्या होता है, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो डगमगा जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है कि उस टाइम की बताते हैं ये हुसैन साहब कि जो जातिगत दशा है वो सोवियत संघ के अंदर अच्छी थी। यहाँ पर जाति को लेकर कोई संघर्ष नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनके लिए हो जाता है। इन्हीं आधारों पर हुसैन ने ये प्रतिपादित कर दिया कि जो यूरोपीय केंद्र मॉस्को के चारों ओर और काला सागर के निकट है, उन्होंने कहा जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के जो यूरोपीय मतलब जैसे मान लीजिए ये सोवियत संघ है, इसके इस वाले क्षेत्र में तो कौन है, मॉस्को, यूरोपीय केंद्र जो मॉस्को है, और यहाँ पर कौन सा काला सागर है, आपका काला सागर इनके निकट है। और पूर्वी क्षेत्र जो है आपका वोल्गा नदी और बेकौल नदी के क्षेत्र है, का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, सोवियत संघ की शक्ति पर हमेशा रहेगा। तो इन्होंने बताया कि इसलिए जो सोवियत संघ का जो क्षेत्र है वो एक हार्टलैंड के रूप में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। क्लियर हुई ये चीज़।
कि हुसैन ने जो हार्टलैंड की जो थ्योरी बताई थी, किसने, मैकेंडर ने, उसी थ्योरी को इन्होंने आगे क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, उसमें कुछ अपने अपने तत्व इन्होंने बताए कि इसमें किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए। क्लियर हुई कि कोई एक राष्ट्र जो होता है जब शक्तिशाली बनता है तो किस रूप में वो अपने आप को स्थापित करता है, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक का विचार आ गया, हुसैन अथवा सेवेरस्की के विश्व सामरिकता दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आएगा तो आपके इस प्रकार से आएगा कि हुसैन और सेवेरस्की के विश्व सामरिकता दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है, सेवेरस्की ने वायु सिद्धांत दिया, हुसैन ने हार्टलैंड को ही मॉडिफाई किया। दिमाग में डायरेक्ट हार्टलैंड आ जाना चाहिए कि हार्टलैंड को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहे थे, हुसैन ने किया था, और सेवेरस्की ने वायु सिद्धांत दिया था। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए आपको अपनी सामरिकता दृष्टिकोण यानी कि जो वर्तमान कंडीशंस हैं, जो आप देखेंगे कि जो हमारा सामरिकता दृष्टिकोण मतलब जो करंट में जो मुद्दा बन रहा है, जो आपकी वर्तमान स्थिति है, उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये था आपकी सारी जितनी भी थ्योरीज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।